इमेजिन करिए आप एक फंड मैनेजर हैं, आपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत ज्यादा बना के दिया है, इसीलिए लोग लाइन लगा के आपके पास पैसे देने के लिए आ रहे हैं। पहले लोग आपको 10 करोड़ देते थे, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 5000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर लोगों ने आपको 20,000 करोड़ देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आप अचानक से उन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि अब मेरे को पैसा देना बंद कर दो, अब मैं पैसा नहीं लेने वाला हूं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर कोई म्यूचुअल फंड हाउस पैसा लेने से मना क्यों कर सकता है? क्या फंड हाउस को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर में मार्केट परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है? क्या उस म्यूचुअल फंड के पास जो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो चुकी है, या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की कहानी वहां पे पहुंच चुकी है जहां से लीजेंडरी म्यूचुअल फंड्स का डाउनफॉल शुरू होता है? लेकिन इसके अंदर शॉकिंग बात क्या है कि आज भी लाखों इन्वेस्टर्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि आज से 5 साल पहले जो निप्पॉन इंडिया हुआ करता था आज वो म्यूचुअल फंड नहीं रहा है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं कोई फैक्ट्स के बारे में नहीं बात करने वाला हूं, आज मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से एंड तक वीडियो वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। हर सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड की तरह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी एक टाइम पे छोटा म्यूचुअल फंड हुआ करता था। इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, ना टीवी चैनल्स के ऊपर, ना सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन एक टाइम आता है जब स्मॉल कैप में बुल मार्केट देखने को मिलता है, और उस टाइम पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कुछ ऐसा करके दिखाता है जो बहुत ही कम म्यूचुअल फंड कर पाते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप केवल बेंचमार्क को बीट नहीं करता है उस बुल मार्केट के अंदर में, ये इन्वेस्टर्स के माइंड में एक डेंजरस बिलीफ क्रिएट कर देता है कि अगर स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है तो केवल निप्पॉन इंडिया के अंदर ही करना है। पर यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे डेंजरस चीज इसका अंडर परफॉर्मेंस नहीं होता है, डेंजरस चीज होता है फंड का सक्सेस। जब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड साइज केवल 5,000 करोड़ का था तो फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था, वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। इसका फंड साइज बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया। उसके बाद फंड मैनेजर को थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन तभी भी फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था। लेकिन जब इसका फंड साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया तब फंड मैनेजर को दिक्कत होने लगा। स्मॉल कैप यूनिवर्स उसको बहुत छोटा लगने लगा था, एंड जब इसका फंड साइज 50,000 करोड़ को क्रॉस कर गया तब यहां पे पूरा का पूरा गेम ही बदल गया। क्योंकि मान के चलते हैं आप अपने शहर के अंदर में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पे 10 लोग केवल आते हैं। अब केवल 10 लोग आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर में, तो आप क्वालिटी बहुत ज्यादा देते हैं, आप ट्राई करते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना इन 10 लोगों को आप खिला पाए। लेकिन आप बढ़िया खाना खिला रहे थे, इसके वजह से आपका रेस्टोरेंट वायरल होना स्टार्ट हो गया। अब 10 लोग की जगह पे आपके पास 50 लोग आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद 100 लोग आना स्टार्ट हो गए, फिर 500 लोग, फिर 1000 लोग, फिर 5000 लोग आपके रेस्टोरेंट के अंदर रोज आना स्टार्ट हो गए। अब आप बताइए यहां पे क्या करने वाले? जहां पे क्षमता केवल 50 लोगों की थी, 100 लोगों की थी, वहां पे अगर 5000 लोग रोज आने लगे तो आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही सेम टू सेम हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ। तो चलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के एक बार हम परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि फंड साइज बढ़ने की वजह से इसके परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला है, एंड पहले कितना परफॉर्मेंस दिया करता था। तो अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 10 साल के अंदर में लगभग 22% का CAGR दिया है, और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि लोग स्मॉल कैप का नाम सुन के निप्पॉन इंडिया के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लोगों को ऐसा लगता था कि स्मॉल कैप का मतलब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ही होता है। 7 साल की बात करूं तो लगभग 25% का CAGR है, 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी लगभग 22% का CAGR है, 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए 3 साल से इस फंड का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 3 साल के अंदर में केवल 19% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 9 नंबर पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल के अंदर में केवल 4% का रिटर्न दिया है, 19 नंबर पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया है, एंड 1 साल के अंदर में भी लगभग आपको 9% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है, और अपने कैटेगरी के अंदर 19 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने में लगभग 9.6% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 19% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में लगभग 5% का रिटर्न दिया है। मतलब कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कभी समझ में आया ही नहीं। इसने अपना लमसम ही बंद कर दिया, मतलब नया पैसा लेना बंद कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब जैसे ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया, मार्केट के अंदर एक थ्योरी चलने लगी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अब डेड हो चुका है, अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? आंसर इसका बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो यहां पे देखिए इक्विटी में लगभग 97% पैसा है, डेट में 0% है, एंड कैश के अंदर केवल 2% पैसा रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप के अंदर लगभग 12% का वेटेज है, मिड कैप में 13% का है, और स्मॉल कैप में लगभग 65% ये आज भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 250 कंपनीज हैं, एवरेज मार्केट कैप उनका 24,000 करोड़ का है।
टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 14% का है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज केवल 8% का है एंड टॉप 3 सेक्टर का वेटेज देखिए लगभग 54% का है। लेकिन आपको असली चीज यहां पे देखने को मिलता है इसके रिस्क मैट्रिक्स के अंदर में। यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इस म्यूचुअल फंड का लगभग 19 के आसपास है, कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिल रहा है, लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास से इसके अंदर गिरावट देखने को मिला है, वोलेटिलिटी देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर में। वहीं अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया लाके दे रहा है, इतना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी। अब जब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपने बेंचमार्क को बहुत आसानी से बीट कर पा रहा है, कैटेगरी एवरेज के बराबर परफॉर्मेंस लाके दे रहा है, रिस्क की बात करते हैं तो शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आज भी आपको ज्यादा लाके दे रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आज भी लगभग स्मॉल कैप में 65% आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया डेड हो चुका है? अगर निप्पॉन इंडिया डेड हो चुका है तो फंड मैनेजर पैनिक क्यों नहीं हो रहा है? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन। लोग क्या सोच रहे हैं कि जो फंड आज से 10 साल पहले परफॉर्मेंस दिया करता था या 5 साल पहले परफॉर्मेंस देता था, फंड आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस देता रहे। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मार्केट रैली कर रहा था, मार्केट भागे जा रहा था, लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बाहर के इन्वेस्टर्स भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे भारत के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ही अलग था आज के मुकाबले। आज आपको वैल्यूएशन हमेशा हाई देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 साल पहले स्मॉल कैप का वैल्यूएशन हाई नहीं था। सवाल ये नहीं है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ्यूचर के अंदर में रिटर्न देगा कि नहीं देगा, सवाल ये है कि निप्पॉन इंडिया क्या फ्यूचर के अंदर में उतना ही रिटर्न दे पाएगा जितना पास्ट के अंदर दिया करता था। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड डेड हो चुका है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको एक सच्चाई सुनने की जरूरत है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो 5 साल पहले परफॉर्मेंस देता था, अब आपको वैसा परफॉर्मेंस कभी नहीं दिखने वाला है, कभी नहीं आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, पहले से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, रेगुलर एसआईपी करते रहिए। आपको लंबे टाइम के अंदर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस ला के दे सकता है। लेकिन आप 5 साल पहले वाला रिटर्न एक्सपेक्ट करके बैठे हुए, तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से आज ही निकल जाइए। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूं। आप इस म्यूचुअल फंड को स्किप कर सकते हैं क्योंकि फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लगभग 74,000 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। आप स्मॉल कैप सेगमेंट में बाकी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, क्योंकि स्मॉल कैप इकलौती कैटेगरी है जहां पे एक बार फंड साइज अगर बढ़ जाता है ना, तो उसका रिटर्न पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, फंड मैनेजर को दिक्कत होने लगती है, उसको स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर में स्मॉल कैप कंपनीज, अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ही कम होती है क्वालिटी वाली। और अगर क्वालिटी वाली स्मॉल कैप कंपनी मिल भी जाती है फंड मैनेजर को, तो उसके अंदर वो एक बार में ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने को तो कर देगा, लेकिन जब बारी आएगी सेल करने की तो सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बोल दिया है कि निप्पॉन इंडिया को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी क्विट मत करिएगा। तो आई होप आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में हर एक चीज यहां पे जानने को मिल गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपको इस फंड के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी लर्निंग मिला है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप मिस नहीं करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।